हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने पेपर कोड जो लिया है वो है दोस्त एएफ पेपर कोड, ठीक है। तो इस पेपर कोड वाले पेपर से मैं टोटल 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करवाने वाला हूं। तो ये जो पेपर था आप लोगों का 23 दिसंबर 2018 में शिफ्ट वन में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को पता होगा टोटल 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों की वीडियो के एग्जाम में। तो फर्स्ट हिंदी से 50 क्वेश्चन एंड सेकंड आप लोगों का रीजनिंग से 50 क्वेश्चन एंड थर्ड आप लोगों का जीके जीएस करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। और नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 300 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और 1/2 की माइनस मार्किंग रहती है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। तो इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करवाने वाला हूं। वैसे आप लोगों का जो ये फर्स्ट सेक्शन आप लोगों का हिंदी का दिख रहा है तो इसका मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हो। चलिए इसको स्किप करता हूँ और रीजनिंग सेक्शन पर हम लोग आते हैं। ओके, तो ये रहा दोस्त आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्त कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक है, जैसे कि आप लोगों को A to Z जितने भी नंबरिंग होते हैं सबको आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। अगर सब याद है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है जो कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं वो सॉल्व करने में आसानी होती है। तो चलिए सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। तो डायरेक्टर को इस फॉर्म में हम कोड किया गया है और प्रोड्यूसर को इस फॉर्म में कोड किया गया है। तो कस्टमर को किस फॉर्म में कोड किया जाएगा। तो पहले तो इसका पैटर्न हमको समझना होगा। तो डायरेक्टर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ DIRECTOR, ठीक है। अब डायरेक्टर को किस फॉर्म में कोड किया गया, तो इस फॉर्म में कोड किया गया। तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं नीचे S, ऊपर थोड़ा लिखता हूँ ताकि नीचे वाले को भी यहाँ पर कोड कर लूँ मैं। S, फिर से C, उसके बाद से P, फिर H है, फिर U, फिर उसके बाद से क्या है Q है, Q, फिर D है, फिर से D है। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो इसमें पैटर्न हमको ढूंढना है। तो पैटर्न अगर हमको पता चल जाता है तो हम लोग उसी पैटर्न पे जो है आंसर ले आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ पर R है, तो R के बाद क्या आता है, S आता है। तो S यहाँ पर ये रहा, तो इसमें +1 ऐड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर D है, D किसके बाद आता है, तो C के बाद आता है। तो C यहाँ पर है तो इसके बाद यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो D आ जाएगा। अब I किसके बाद आता है, तो I आता है H के बाद, ठीक है। I आता है H के बाद, तो यहाँ पर +1 ऐड करेंगे H में, तो यहाँ पर I आ जाएगा। फिर से R आता है आप लोगों का किसके बाद, Q के बाद। तो यहाँ पर दोस्त Q में +1 ऐड करेंगे तो R आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर E है, ठीक है, E है। तो E किसके बाद आता है, तो यहाँ पर दोस्त D के बाद आता है। तो यहाँ पर भी +1 ऐड करेंगे तो D आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अब उल्टा चलेगा तो C है। अब C के बाद क्या आता है, तो C के बाद आता है D, तो यहाँ पर एक D है तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब T यहाँ पर है तो T के बाद क्या आता है, तो STU, तो T के बाद U आता है तो U यहाँ पे है। और O के बाद क्या आता है, तो O के बाद आता है P, तो P यहाँ पे है। ओके, तो ऐसे इस पैटर्न पे हमको सेट करना होगा कस्टमर को भी। तो यहाँ पर कस्टमर को हम लोग सेट कर लेता हूँ, ठीक है। कस्टमर को भी हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं यहाँ पर CUSTOMER, ठीक है। अब इसको हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पर कलर मैं ले ले रहा हूँ ब्लू, ठीक है। कस्टमर, अब यहाँ पर R है तो R के बाद यहाँ पर देख सकते हो R को S फॉर्म में, यहाँ पर जो S है R के बाद S आता है तो इधर हम लोग लिखते हैं। तो R के बाद क्या आता है, S आता है तो S यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर D को मैंने किससे सेट किया था, तो इससे C से, तो C के बाद D आता है। तो यहाँ पर जो C है तो C किसके बाद आएगा, तो B के बाद आता है तो B यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, U है, ठीक है, ये U। तो U यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर U किसके बाद आएगा, तो STU, तो T यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से S है तो S को कोड करेंगे हम लोग। S किसके बाद आता है, तो PQR, R के बाद आता है तो R यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से T है तो T किसके बाद आता है, तो PQR S के बाद आता है तो S यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से O बचा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर E तक तो हो गया था। फिर C को किससे कोड किए थे, ये जो C बचा हुआ था, एक मिनट, हाँ, C बचा हुआ था तो C के बाद यहाँ पर D आया था ना, D आया था। तो यहाँ पर O है तो O के बाद क्या आता है, तो O के बाद आता है P, तो यहाँ पर P लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर P लिख लिए। उसके बाद से यहाँ पर बचा क्या, M, तो M को किस फॉर्म में कोड करेंगे, तो M को हम लोग कोड करेंगे, M के बाद क्या आएगा, KLN आएगा तो N यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से बचा E, तो E के बाद क्या आता है,
ABCDE, ई के बाद आता है F, तो F यहाँ पर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोग कोड करने वाले हैं। तो देखिए अगर आंसर में ये वाला आप लोगों का फॉर्म है, ठीक है, ये वाला जो इस फॉर्म में अगर कोई लेटर है तो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो SBFT और NRPS। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का बी वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों का दिख रहा है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर रिलेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो दिया है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोमल लिख लेता हूँ, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, यहाँ पर सुमन में ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं ऊपर ही होते हैं। तो कोमल सुमन की बेटी है। उसके बाद से और सोनम जो है श्री कमल की बेटी है, ठीक है। सोनम यहाँ मैं अलग लिख लेता हूँ। सोनम किसकी बेटी है? कमल की बेटी है। तो कमल ऊपर, क्योंकि ये पिताजी हो गए। उसके बाद से यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, यहाँ पर ऊपर राजा राम में लिख लेता हूँ, राजा राम ये क्या है? सुमन के ससुर हैं, ठीक है। ससुर हुए तो कमल के पिताजी होंगे। तो यहाँ पर अगर सुमन के ससुर हैं और सुरेखा के पति हैं, सुरेखा, तो इनके सुरेखा इनकी पत्नी हो जाएंगी, मतलब कि कमल की माँ। तो सुरेखा की पत्नी है, सुरेखा पत्नी है राजा राम की। उसके बाद से उनके एकमात्र बच्चे कमल हैं, ठीक है। ये कमल तो बच्चे हैं ही, प्लस है, और सोनम के पिताजी हैं। उसके बाद से एक मात्र बच्चे कमल की माँ हैं। और कमल और सोनम से कैसे संबंधित हैं? कमल और सोनम, तो कमल और सोनम क्या है? कमल सोनम से कैसे संबंधित है? कमल सोनम से कैसे संबंधित है? सॉरी यहाँ पर कोमल दिया है ना, तो हाँ, कोमल सोनम से कैसे संबंधित होगा? तो यहाँ पर दोस्त भाई बहन हो जाएंगे ना, क्योंकि ये देखिए कमल के ये माता पिता हो गए, राजा राम माता और सुरेखा ये माता हो जाए, राजा राम पिता हो जाएंगे और सुरेखा ये माता हो जाएंगी कमल के। और यहाँ पर सुमन की जो ये राजा राम है ससुर हो जाएंगे, ठीक है। और सुमन और कमल जो हैं ये पति पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। तो कोमल और सोनम क्या हो जाएंगी? दोनों एक ही माता पिता के बेटे हैं ना, तो ये भाई बहन हो जाएंगे। तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? तो बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, ठीक है। ये मंच है, मंच पर कोई प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ पर जो दर्शक हैं उसमें से जो दर्शक बैठे हुए हैं, तो इस जो प्रदर्शन कर रहा है उसके पिता के बगल में बैठे एक दर्शक ने कहा कि वह उस औरत के पति का बेटा है। यह उस औरत के, यहाँ पर एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्त दिया है वह उस औरत के पति का बेटा है, मतलब यहाँ पर औरत लिख लेता हूँ, औरत के पति का बेटा है जो मंच पे है, ठीक है। जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, मतलब ये मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, ठीक है। तो ये जो मंच पे है, जो दर्शक में से एक आदमी बोल रहा है वो है, ठीक है। और ये बोल रहा है ये मेरी पत्नी के ससुर के कि ये जो औरत है ये बहू है, तो ये बहू हो जाएगी। मतलब कि ये जो ये आदमी है, ये जो पति है, ठीक है, ये जो पति है तो इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो मंच पे काम कर रहा है उसका जो पिता है वो, और ये जो दर्शक है ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे ना, तभी तो इसकी पत्नी का जो ससुर है, ये जो पिता है इसका, इसके पत्नी का ये ससुर लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कनेक्ट होगा, कनेक्शन। उसके बाद से यहाँ पर दिया है मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है? तो चाचा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ पर दोस्त ये चाचा होगा, बेटा जो है बेटे के पिता का भाई है तो चाचा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 53 का डी। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर दिया है यदि ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है, ए हैज़ का मतलब ए बी का भाई है, एंड ए डॉलर का मतलब ए @ का मतलब बी ए का बेटा है, एंड ए डॉलर बी का मतलब होगा बी ए की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है? विकल्पों से चुने। तो यहाँ पर दोस्त दिया है आर हैज़ पी, ठीक है। आर हैज़ पी का मतलब यहाँ पर ए हैज़ बी का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, मतलब कि आर पी का भाई है, ठीक है। यहाँ पर आर बना लेता हूँ, यहाँ पर पी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आर पी का भाई है, तो ये प्लस हो गया, लेकिन पी अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मेल है कि फीमेल है। ओके, उसके बाद से पी प्लस क्यू का मतलब क्या होगा? मतलब कि प्लस वाले को
क्या यहाँ पर दर्शाया गया है, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है, मतलब कि पी क्यू का पति है, तो पी क्यू का पति हो जाएगा, तो ये क्यू फीमेल हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्यू डॉलर एस है, क्यू एट द रेट एस है, तो एट द रेट ए एट द रेट बी का मतलब होगा बी ए का बेटा, मतलब उल्टा चल रहा है, एस क्यू का बेटा है, ठीक है, एस क्यू का बेटा हो जाएगा, तो क्यू का बेटा एस हो जाएगा। उसके बाद से एस डॉलर टी, तो एस डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या होगा, ए डॉलर बी, मतलब बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, तो टी एस की बेटी हो जाएगी, तो यहाँ पर टी जो है वो एस की बेटी हो जाएगी, ये भी प्लस है, ठीक है, मेल है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, तो विकल्पों में से चुने क्या सही है, तो आर एस के दादा हैं, आर एस के दादा कैसे होंगे, यहाँ पर ये अगर क्यू का बेटा है तो ये आर जो है ये चाचा होगा ना, तो ये कहाँ बेटा होगा, तो दादा कहाँ होगा, तो यहाँ पर चाचा हो जाएगा, और ये तो गलत हो जाएगा। बी वाला है पी टी के चाचा हैं, पी जो है वो टी के चाचा हैं, तो चाचा कैसे होंगे, क्योंकि इसके जो पिता हैं एस के भी पिता हैं ये पी, ठीक है, तो ये दादा होंगे ना, तो चाचा थोड़ी ना होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। एस पी का पोता है, एस पी का पोता है, पोता कहाँ होगा, ये चाचा होगा, ठीक है, यहाँ पर पोता नहीं, ये भांजा होगा, एस जो है आर का, अच्छा पी है ना, पी का बेटा होगा, कहाँ ये होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। टी क्यू की पोती है, ये जो टी है ये क्यू की पोती है, तो मतलब टी का जो पिता है और पिता की जो माँ है वो क्या होगी, दादी होगी टी की, तो यहाँ पर दोस्त क्यू और टी के बेस क्या होगा, हो जाएगा दादी और नातिन की का संबंध हो जाएगा, तो टी क्यू की दादी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों का ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया है ए बी के ससुर हैं, तो ठीक है ए बी के ससुर बना लेते हैं। यहाँ पर ए जो है ए का कोई बेटा होगा, ठीक है, और बी के ससुर हैं, ठीक है, बी के ये ससुर हो गए, तो बी के ससुर है मतलब कि ये बेटी होगी तभी तो बी का ससुर होगा, तो यहाँ पर कोई कुछ भी हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, माइनस प्लस, ये मेल फीमेल अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ए मेल है कि फीमेल है, या बी मेल है या फीमेल है, अभी कंफर्म नहीं है। जो सी की माँ है, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, तो यहाँ पर बी जो है अब पता चल गया कि ये फीमेल है, ये मतलब सी की माँ है। उसके बाद से डी ई की माँ है, मतलब कि जो डी है वो ई की माँ है, तो डी ई की माँ है, ठीक है, यहाँ पर मैं डी बना लेता हूँ, और ये ई की माँ है, तो ई कहीं पे होगा तो उसको अभी मैं थोड़ा देर यहाँ पर रोक के रखता हूँ। उसके बाद से जो एफ़ और सी के पिता हैं, जो एफ़ और सी के पिता हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त जो डी ई की माँ है तो ई यहाँ पर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तभी तो एफ सी दोनों ये ई के पिता होंगे, ई पिता होंगे एफ और सी के। तो यहाँ पर दोस्त पूछा है ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए जो है वो ई से कैसे संबंधित है, क्योंकि ए जो है ये ससुर है बी के, तो ई से कैसे संबंधित होगा, तो ई बेटा होगा ए का, तो यहाँ पर दोस्त जो ए है वो ई के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पिता। उसके बाद से यहाँ पर नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। तो सभी छात्र शिक्षक हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं सर्कल बना लेता हूँ, सभी छात्र जो हैं ये क्या हो जाएंगे, शिक्षक, सभी छात्र शिक्षक हैं, और कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, मतलब कि कुछ जो शिक्षक हैं वो प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, वो प्रधानाचार्य हो जाएंगे। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथनों का अनुसरण करता है, तो ठीक है, तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ छात्र जो हैं वो प्रधानाचार्य, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, अभी इसको कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो सर्कल है यहाँ पर भी तो बन सकता है ना, तो इसको मैं सही गलत दोनों मान रहा हूँ। उसके बाद से बी है, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट दिया है सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो सभी छात्र जो हैं वो प्रधानाचार्य ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से एक मिनट दोस्त, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पर दोस्त जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर मोस्ट जो करेक्ट आंसर लग रहा है ये है ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, ठीक है, बस इतना ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। सभी जो है घोड़े, यहाँ पर घोड़ा मैं बना लेता हूँ, सभी घोड़े गधे हैं, तो सभी घोड़े गधे इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और सभी गधे बंदर हैं, तो एक सर्कल और ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगा, तो यहाँ पर बंदर हो जाएगा, ठीक है, बंदर। तो कोई बंदर बाघ नहीं है, कोई भी बंदर बाघ नहीं है, तो बाघ अलग बन जाएगा, यहाँ पर नीचे बाघ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद से दिया है नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथनों का अनुसरण करते हैं, ठीक है, पढ़ लेता हूँ मैं। तो सभी घोड़े बंदर हैं, सभी घोड़े बंदर हैं, देखिए यहाँ पर घोड़ा है, ये बंदर, सभी घोड़े बंदर हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे जो हैं वो बाघ हैं, तो कुछ गधे बाघ कहाँ होंगे, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर बाघ और गधा, ना ही बंदर ना ही घोड़े से कोई भी रिलेशन नहीं है। कुछ बंदर घोड़े हैं, तो कुछ बंदर घोड़े हैं, तो ये भी तो सही होगा, ये भी सही है। और यहाँ पर दिया है नीचे कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं, तो बंदर और गधे में ये संबंध है, तो कुछ बंदर गधे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर तीन ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। देखिए ऑप्शन में कहीं पे है ए, सी और डी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है निष्कर्ष ए, सी और डी अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों का दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को जो 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो 26 लेटर होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी यहाँ पर थोड़ा अब से मैं लिख ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब यहाँ पर दिया गया है मतलब कि जो सम संख्या पर आने वाले अक्षर हैं जो 4 के गुणकों को छोड़कर, मतलब कि जो 4 के गुणक हैं उनको छोड़ दीजिए और बाकी जो सम है उसको हटा दीजिए, ये बोला है क्वेश्चन में। तो 4 का गुणक यहाँ पर कौन कौन सा है उसको देख लेता हूँ मैं। तो ये तो पहला यहाँ पर कलर में चेंज कर लेता हूँ पहले। हाँ, ये जो 4 है ये हट जाएगा क्योंकि ये 4 का गुणक है। फिर से आप लोगों का 8, 4 दूना 8 ये हट जाएगा। फिर से 4 तिहाई 12 ये हट जाएगा। 4 चौको 16 ये हट जाएगा। 4 पच्चे 20 ये हटेगा। 4 छक 24 ये हट जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्त जो को छोड़कर 4 के गुणकों को छोड़कर बाकी सारे मतलब जो सम हैं उसको हटा दिया जाए तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हटेगा। उसके बाद से ये सम है ये हट जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का ये सम है ये हटेगा। फिर से आप लोगों का ये हट जाएगा क्योंकि ये भी सम है। फिर 18 हटेगा, फिर 22 हटेगा, फिर यहाँ पर 26 हट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने क्रॉस किया है ये हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 4 के गुणकों को छोड़कर, तो इसको मैं रख लेता हूँ। उसके बाद से क्या बोला है कौन सा 13वें स्थान पर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कि 17वें नंबर की पर क्या आता है, तो 17वें नंबर पर मैं बता दूं क्यू आता है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का देखिए ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है क्यू, ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 13वें स्थान पर यही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है क्यू। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर फिर से आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसको में हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दिया है किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल को इस फॉर्म में कोड किया गया है और प्रैक्टिकल को इस फॉर्म में कोड किया गया है, तो एनालिसिस को कैसे कोड किया जाएगा, तो उसी तरीके से हमको इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्त एक्सटर्नल पहले हम लोग लिख लेते हैं EXTE और RNAL, ठीक है। और नीचे क्या है, तो Y है, Y हो जाएगा U, उसके बाद से I है, फिर S है, फिर O, फिर से E, फिर M। अब यहाँ पर जो नंबरिंग है इसका उसके ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ इसका नंबरिंग E5 पे आता है। उसके बाद से आप लोगों का X जो है ये 24 पे आता है, T 20 पे, उसके बाद से E 5 पे,
और R आप लोगों का आता है 18 पे, और N आता है आप लोगों का 14, ठीक है। उसके बाद से A आता है 1 पे, L आता है आप लोगों का 12 पे, और M आप लोगों का आता है 13 पे। उसके बाद से E आता है 5 पे, O आता है आप लोगों का 15 पे, S आता है आप लोगों का 19 पे, I आता है 9 पे, U आता है 21 पे, उसके बाद से Y आता है 25 पे, और यहाँ पर I आप लोगों का आएगा 9 पे, ठीक है। तो ये हमने कोड कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो जितने भी आप लोगों के यहाँ पर 5 जैसे है, ये वाला 5 हो गया, और ये जो 5 है, ठीक है, और आप लोगों का 12, 14 और 12 है, एक जो ये है, ठीक है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होगे जो ऑड नंबर है, जो इवन मतलब ऑड और प्राइम दोनों, ठीक है, ये प्राइम नंबर जो हैं, ठीक है, 5 और 5 और ये 1, ठीक है। तो इसमें 4 4 ऐड किया गया है। देखिए 5 से लेकर 4 ये 9 हो गया, और ये 5 से 4 ये 9 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें सभी में जो प्राइम नंबर है उसमें आप लोगों का 4 4 ऐड किया गया है। उसके बाद से जो सम नंबर है 24, 20, 12, 14, 12, तो इसमें एक एक केवल ऐड किया गया। देखिए 24 में 25, ये 20 के बाद 21 हो जाएगा, फिर 12 यहाँ पर 18 है तो 18 के बाद ये 19 हो जाएगा, फिर 14 है, 14 के बाद 15, 12 है, 12 के बाद 13। तो इसी फॉर्म में सबको आप लोग इसको जब एनालिसिस को कोड करोगे तो आप लोगों का जो आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों की मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी भाषा में यदि कैबज को इस फॉर्म में, चलिए हम लोग कैबज पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, CABBAGE, ठीक है, कैबज हमने लिख लिया। उसके बाद से यहाँ पर इसको किस फॉर्म में कोड किया गया है तो B, उसके बाद से फिर से B, फिर A है, फिर H है, फिर Z है, फिर F है, फिर B है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने कोड कर लिया। उसके बाद से अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ पर B के बाद डायरेक्ट क्या आता है, C आता है, तो +1 इसमें ऐड किया गया है। और A के बाद यहाँ पर उल्टा आओगे तो A के बाद यहाँ पर +1 ऐड किया गया है। फिर आप लोग यहाँ पर अपोजिट जाओगे तो यहाँ पर +1 ऐड किया गया है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। उसके बाद से यहाँ पर अगर आप लोग दूसरे तरीके से यहाँ पर देखोगे तो ABCDEFGH, ठीक है, G के बाद यहाँ पर H है, ठीक है। उसके बाद से G के बाद H हो गया, फिर A के बाद यहाँ पर B है, इस तरीके से फिर E के बाद F है, उसके बाद से B का यहाँ पर Z हो गया है, ठीक है, B का Z हो गया है। तो इसी फॉर्म में हम लोग पम्पकिन को भी करते हैं, देखते हैं अगर हो जाएगा तो सही है। यहाँ पर पम्पकिन लिख लेते हैं, PUMPKIN, ठीक। तो P किसके बाद आता है तो KLMNO के बाद आता है, तो O यहाँ पर लिखेंगे। U के बाद क्या आता है, STUV आता है, OV। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में ये ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, दूसरे पैटर्न से ये सेट करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर दोस्त हम लोग यहाँ पर सीधे नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो कैबज का हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो C का जो नंबरिंग होता है तो वो होता है 3, ठीक है, 3 होता है। A का होता है 1, और B का होता है 2, और फिर से B है तो फिर 2 हो जाएगा, फिर A है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद से G का कोड जो होता है वो होता है आप लोगों का 7, और E का आप लोगों का 5 हो जाएगा। उसके बाद से इस कोड को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो B 2 बार है तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा। उसके बाद से A है तो 1 हो जाएगा, फिर H है, फिर H आप लोगों का यहाँ पर H का होता है 8, और Z का होता है 26, ठीक है, 26 लिख लेता हूँ। और F का होता है आप लोगों का 6, और यहाँ पर B दिया है, B का होता है 2। ओके, कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद से अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो ये जो 2 है, 2 के बाद डायरेक्टली यहाँ पर 3 आया है, ठीक है, +1 ऐड करने के बाद। उसके बाद से अगर हम लोग ये 5 है, ठीक है, 5 के बाद यहाँ पर आप लोग देखो तो 6 आया है। उसके बाद से यहाँ पर 7 है, तो 7 के बाद डायरेक्टली यहाँ पर 8 आया है, और यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली 2 आया है, ठीक है, इतना चीज़ हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का 2 है, तो 2 का 2 सेम यहाँ पर दिया गया है, 2 का 2 यहाँ पर सेम दिया गया है। तो इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद से अगर आप लोग देख पा रहे होगे 26 है, यहाँ पर 26 है, तो 26 के बाद क्या आता है, क्योंकि Z है,
26 मतलब जेड है, जेड के बाद आप लोगों का ए आएगा, तो ए का नंबरिंग 1 होता है, तो 26 में हम लोग यहाँ पर 26 के बाद डायरेक्टली यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर आप लोगों का 1 मिनट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कोड करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से अगर कोड करके यहाँ पर ऑप्शन में अगर आ जा रहा है तो आप लोगों का सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। जो पंपकिन है, पंपकिन, तो लास्ट वाला यहाँ पर लास्ट वाला 2 था, तो 2 का यहाँ पर पी है, तो पी किसके बाद आता है, तो आप लोगों का आता है KLM ओ के बाद आता है, तो पहले तो ओ रहेगा यहाँ पर। उसके बाद से फिर यहाँ पर एन है, यहाँ पर पहले एन है, तो एन जो है वो एन के बाद क्या आता है, KLMN ओ आता है ना, तो ओ भी फिर से यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो 2 ओ यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों का 2 ओ केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग पर था क्वेश्चन, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से डायरेक्टली यहाँ पर नंबरिंग हम लोग लिखेंगे केवल। ठीक है, तो सी का होता है 3, सी का होता है 3, उसके बाद से यहाँ पर ए दिया है तो ए का होता है 1, फिर से एम दिया है, एम का होता है 13, फिर पी दिया है तो पी का होगा 16। ठीक है, और एच दिया है तो एच का हो जाएगा 8, और यहाँ पर ओ दिया है तो ओ का हो जाएगा 15, और आर दिया है तो आर का हो जाएगा 18। ठीक है, अब नीचे किस फॉर्म में कोड किया गया, तो इस फॉर्म में कोड किया गया, तो डी का आप लोगों का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर सी का हो जाएगा 3। ठीक है, सी का हो जाएगा 3, उसके बाद से पी दिया है तो पी का हो जाएगा 16, उसके बाद से यहाँ पर टी दिया है तो टी का हो जाएगा 20, फिर से यहाँ पर एम दिया गया है तो एम का हो जाएगा 13, और यू दिया गया है तो यू का हो जाएगा 21, और वाई का 25। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न इसमें सेट हो रहा है। तो 3 के बाद यहाँ पर +1 किया गया है, 4 हो गया। अब यहाँ पर +2 किया गया है तो 3 होगा, 13 में +3 किया गया है, 16 में +4 किया गया है, फिर 8 में आप लोगों का 8 में 5 अगर ऐड करें तो हाँ +5 किया गया है, 15 में यहाँ पर +6 किया गया है। ठीक है, और 18 में यहाँ पर +7 किया गया है। तब यहाँ पर मतलब क्रम वाइज पहले में 1 ऐड किया है, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ऐड करके यहाँ पर आया है। अगर लास्ट वाले को इस तरीके से सेट करके अगर ऑप्शन में आंसर आ जा रहा है तो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सेट कर लेते हैं। तो प्लम्बर है, तो पी में पहले तो हम 1 ऐड करेंगे, तो पी के बाद क्या आता है, तो पी के बाद आता है क्यू, तो क्यू तो सब में है। एल में 2 ऐड करेंगे तो KLMN। ठीक है, एन तो पहले एन आएगा, तो 3 ऑप्शन में एन है, तो ये है, ये वाला तो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद से यू में 3 ऐड करेंगे, KLMNOU। ठीक है, KLMNOU। यू के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का, अगर हम लोग देखेंगे तो यू के बाद आप लोगों का आता है सब में एक्स है ना, UVWX, मतलब 3 ऐड करेंगे तो एक्स आएगा, तीनों में है। उसके बाद से एम के बाद क्या आता है, KLM, 4 ऐड करेंगे एम में, तो KLMNOPQ आएगा, तो क्यू केवल 2 में है, नहीं केवल 1 में है, ये सी वाला ऑप्शन जो है, और बाकी दोनों में ओ है। तो बाकी को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में हमको मिल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्त आप लोगों का दिया गया है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसकी जगह पर क्या रहने वाला है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, इसमें पैटर्न जो सेट है, बी के बाद CD मतलब 2 ऐड किया गया है, DEF इसमें भी 2 ऐड किया गया है, F के बाद H है तो FGH इसमें भी 2 ऐड, H के बाद J है तो J लाने के लिए +2 ऐड H में करेंगे, तो J के बाद L है तो JKL इसमें भी 2 ऐड किए हैं, तो L के बाद भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो KLMN, तो N आएगा आप लोगों का। पहले तो N आ जाएगा, पहले आप लोगों का N आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट जो है आप लोगों का GHI JKL JKL, मतलब अब जो है L I के बाद L है तो L 3 ऐड किया गया है, L के बाद O है KLMNO इसमें 3 ऐड किया गया, मतलब 3 का क्रम चलेगा। तो I के पहले 3 अंक पहले क्या आएगा वो हमको फाइंड करना होगा, तो F आएगा, FGHI, तो NF आएगा। तो NF देखिए कहीं पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है 62, ये आप लोगों का 62 का सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर दोस्त अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी पैटर्न हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो
बी सी डी, इसमें जो पैटर्न है ये वाला पैटर्न, टी और यू के बीच देखिए पैटर्न क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी, मतलब कि इसमें +2 ऐड किया गया है और यहाँ पर भी +2 ऐड किया गया है, फिर जी एच आई यहाँ पर भी +2 ऐड किया गया है, फिर ए बी सी यहाँ पर भी +2 ऐड और ए बी सी यहाँ पर भी +2 ऐड, फिर एन के बाद क्या आएगा, के एल एम एन ओ पी आ जाएगा, पहले तो पी आएगा, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन आप लोगों का हट जाएगा, ये बचा ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं, अब हम लोग दूसरा पैटर्न देखेंगे, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन में से होगा, इन दोनों ऑप्शन में से होगा, तो क्यू के बाद आप लोगों का क्यू के बाद आप लोगों का क्या आता है, तो क्यू के बाद आप लोगों का आता है के एल एम एन ओ पी क्यू, और उसके बाद से आर एस टी क्यू आर एस टी मतलब 3, उसके बाद से डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पर जी +3 ऐड किया है, उसके बाद से फिर यहाँ पर एक्स है तो एक्स के बाद एक्स वाई जेड ए, यहाँ पर भी +3 ऐड, उसके बाद से यहाँ पर भी +3 ऐड, फिर से आप लोगों का के है तो के एल एम एन, तो यहाँ पर एन 3 ऐड, फिर ई के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कि लास्ट में एच आएगा, तो एच किस में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी वाले में एच है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, आगे आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी फाइंड करना है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर सी डी ई एफ मतलब डी ई एफ 3 ऐड किया है, जी एच आई 3 मतलब 3 ऐड यहाँ पर लेटर वाले में किया है, तो यहाँ पर आई के बाद जे के एल, एल के बाद आ जाएगा आप लोगों का के एल एम एन ओ आएगा, तो ओ वाला देखिए कहाँ पर है ऑप्शन, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अब 25 होगा ओ के बाद या 23 होगा, तो यहाँ पर अब हम लोग नंबर में देखेंगे क्या पैटर्न यहाँ पर बैठाया गया है, तो 2 के बाद यहाँ पर +3 ऐड किया तो 5 आया है, 5 में 6 ऐड किया गया तो 11 आया है, 11 में 6 ऐड किया गया तो 17 आएगा, और 17 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 23 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा बोर्ड मास से, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भागा को गुणे के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, तो यहाँ पर बदल देते हैं, ठीक है। क्या करना है, 39 है, गुणे को भागा के साथ बदलना है, उसके बाद से भागा के साथ ही बदलना है ना, तो ठीक है, भागा के साथ बदल दिए और यहाँ पर 3 लिख दिए, प्लस को माइनस के साथ तो 10 और माइनस को प्लस के साथ तो यहाँ पर प्लस और 13 और भागा को गुणे के साथ मतलब कि 2। अब पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं हम लोग, पहले डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आ जाएगा -10 और प्लस यहाँ पर 10, यहाँ पर उसके बाद से गुणा करते हैं, 13 दूना 26 हो जाएगा, तो 26 में अगर हम लोग 13 ऐड करेंगे, 26 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 6 3 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 39 - 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 39 - 10 जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आप लोगों का 29। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है 29, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोस्त प्लस को माइनस के साथ भागा को गुणे के साथ बदलते हैं तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही होगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग 1 बाई 1 इसको जब आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर साइन को चेंज करके यहाँ पर अगर 11 आ जा रहे हैं, ठीक है, अगर सॉल्व करने के बाद तो सही होगा, यही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर साइन में चेंज करके यहाँ पर 14 आ रहा है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक करना पड़ता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर डायरेक्ट मैं सी को चेक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर सी वाला नहीं, डी वाला, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग लास्ट से ही चेक करते हैं, ठीक है, आप लोग लास्ट से ही चेक करिएगा क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में जो आंसर होता है वो लास्ट में ही होता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो लास्ट वाले से चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 17 को 17 लिख लेते हैं और प्लस को माइनस लिख लेते हैं क्योंकि प्लस को माइनस से चेंज किया है, और भागा को गुणे लिखते हैं, गुणे 2 और माइनस को प्लस और 21, उसके बाद से गुणे को भागा फिर 3। अब 3 को 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 सत्ते 21 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 2 सत्ते 14 हो जाएगा ये, और माइनस 17 है ना, हाँ 17 है, तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद से 17 और 7 कितना होगा, 17 7 आप लोगों का हो जाएगा 7 7 14, 4 हाथ में आया 1 और यहाँ पर 2 24, 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यहाँ पर उत्तर देना है। तो ए और सी के बीच क्या संबंध है, ये
यहाँ पर प्रश्न है ए और सी के बीच हमको संबंध बताना है। तो यहाँ पर कथन को पढ़ लेता हूँ मैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ए बी का बेटा है, सी डी की बेटी है, ठीक है। ए जो है वो बी का बेटा है, बी का बेटा हो गया, और सी डी की बेटी है, सी डी की बेटी हो गई। अब हमको पता करना है ए सी के बीच क्या संबंध है, ए सी के बीच क्या संबंध है। ये कब पता चलेगा, जब बी और डी के बीच संबंध पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा कि ए सी के बीच क्या संबंध है। चलिए ऑप्शन से हमको पता लगाना है, तो ए सी से बड़ा है, ठीक है, ए सी से बड़ा है, इससे तो कुछ नहीं संबंध लग रहा है। सी ए से लंबा है, इससे अच्छा इससे भी नहीं पता चल रहा है, सी ए से लंबा थोड़ी, इससे थोड़ी ना पता चलेगा रिलेशन का, चाहे लंबा रहे चाहे मोटा रहे। और यहाँ पर दिया है बी पुरुष है और डी महिला है, बी पुरुष है और डी महिला है, इससे भी नहीं पता चलेगा। डी बी की पत्नी, हाँ ठीक है, तो डी बी की पत्नी जब हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्त ए जो सी है ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, भाई बहन हो जाएंगे। तो इससे जो है संबंध आप लोगों का पता चल रहा है इसके बीच, ए और सी के बीच, तो भाई बहन होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का लास्ट वाले ऑप्शन से आप लोगों का पता चल सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये भी उसी तरीके से हमको फाइंड करना है। यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, तो 20 छात्रों का एक समूह है, ठीक है, 20 छात्र हम लोग बना लेते हैं। पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। राजेश बाईं ओर से 5वीं स्थान पे है, ठीक है, ये 5वें स्थान पे हो गया राजेश, ओके। उसके बाद से सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं सतीश बना लेता हूँ, ठीक है, सतीश लिख लेता हूँ। और सतीश के दाईं तरफ मतलब कि 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद से इसको हटाना पड़ेगा यार नीचे, क्योंकि अब से मैं बना ले रहा हूँ। 20 छात्रों का एक समूह बनाता हूँ, और यहाँ दिया है राजेश, यहाँ पर 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पर राजेश है, और यहाँ पर सतीश है एस, और इसके दाईं ओर 5 लोग हैं, 3 4 5। तो यहाँ पर दिया है सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं, दीपक राजेश और सतीश के बीच में बैठा है, ठीक है। यहाँ पर दीपक में बना ले रहा हूँ क्योंकि राजेश और सतीश के बीच में ये बैठा है, कहीं पर बैठा है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त यहाँ पर जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन को मैं पढ़ लेता हूँ, और यहाँ पर फिर से फिगर बना ले रहा हूँ। यहाँ पर आर है 5वें नंबर पे, ये एस है, उसके बाद से 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हो गए, और यहाँ पर बीच में डी को मैं बैठा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दिया है फर्स्ट वाला, दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। तो सतीश की तुलना में अधिक छात्र ऑब्वियसली होंगे, तो इससे तो पता लगा नहीं सकते। सेकंड है, राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं। राजेश और सतीश के बीच अगर 9 छात्र होंगे, इससे भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, इससे भी नहीं पता चलेगा। दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, तो इससे पता चल सकता है, क्योंकि दोस्त दीपक की बाईं ओर बोला है ना, बाईं ओर से कैसे, बाईं ओर से नहीं पता चलेगा, बाईं ओर से नहीं पता चलेगा, पता चल सकता है। देखिए दीपक की बाईं ओर अगर 8 छात्र हैं, तो 20 टोटल 20 छात्र थे, तो 8 में से 20 निकालेंगे, तो 20 में से 8 निकालेंगे तो 12 बचेगा, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक है, तो 6 ऐसे ही हो गया, तो बच जाएगा क्या 6। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर कितने छात्र थे, 20 छात्र थे ना, तो सी वाले ऑप्शन से यहाँ पर आप लोगों को पता चल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या होगी। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात दिया है 6:5:3। उसके बाद से दिया है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दिया है रेशियो क्या, 6:5:3। अब यहाँ दिया है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत से अधिक है, इससे नहीं पता चलेगा। बोमन और चमन की आयु में अंतर, अमन और बोमन की आयु के अंतर से दुगुना, इससे भी नहीं पता चलेगा। उसके बाद से दिया है यहाँ पर अमन की आयु चमन की आयु से दुगनी है, और नीचे दिया है चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे ऑप्शन नंबर डी से आप लोगों का पता चल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से पता चल जाएगा कि अमन बोमन और चमन की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 8 मित्र, जो है 8 मित्रों के मध्य जो है बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हमको कथन पढ़ना पड़ेगा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। 8 दोस्त ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों ओर बैठकर रात्रि में भोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गोला बना लेता हूँ, और क्या दिया है, ए बी के ठीक सामने है,
8 लोगों को मैं यहाँ पर फॉर्म कर ले रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर दिया है ए बी के ठीक सामने, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से दिया है और ई के ठीक सामने एफ़ है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा और ये एफ़ हो जाएगा, ठीक। और सी ई और ए के ठीक बीच में है, सी ई और ए के, मतलब यहाँ पर सी होगा। और डी ए के ठीक दाहिनी है, डी ए के ठीक दाहिने और बैठा है। उसके बाद से इतना चीज़ हो गया, तो हमको पता करना है क्या, 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक, मतलब कि बी कहाँ पे है, बी के ठीक दाईं ओर, मतलब कि इधर कौन बैठा है। तो बचा कौन है, बचा आप लोगों का कौन है, तो बी हो गया, ई सी ए डी एफ हो गया, ई सी डी ए एफ और बी, ये हो गया। बाकी बचा जो है आप लोगों का जी और एच बचा है, तो जी और एच में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ए सी और डी के, मतलब बी ऊपर था ना, ए सी और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। एक मिनट मैं बता दूं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, सी और जी के ठीक सामने बैठा है, सी जी के ठीक सामने बैठा है। तो जी यहाँ पर था ना, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सी था, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा क्लियरली। यहाँ पर दोस्त मैं स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो मैं फिगर बना रहा हूँ वो मिट जा रहा है, तो इससे आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही होगी। मैंने जो फिगर बनाया था उसको आप लोग एक कॉपी पे बना लीजिएगा। उसके बाद से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोगों का मैच करेगा, सी जी के ठीक सामने बैठा है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि मतलब बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक आदमी 200 लेकर बाजार गया, उसने 50 किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम सेब खरीदा। 2 किलोग्राम सेब खरीदेगा अगर 50 किलोग्राम की मदद से, तो यहाँ पर 2 किलो का हो जाएगा 100 रुपया दाम। और 2 दर्जन केले खरीदता है, तो 2 दर्जन केले का जो है कीमत नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी बची है ये पूछा है। तो यहाँ पर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी को पढ़ना है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बाज़ार में केले 25 रुपये पर केजी थे, पर केजी के हिसाब से कहाँ मिलता है यार, तो ये तो गलत हो जाएगा, इससे नहीं पता चलेगा। बी है सेब पर 5% होगा, इससे भी नहीं पता। सी है 2 दर्जन केले का वजन 2 किलोग्राम सेब के वजन के बराबर होगा, तो इससे कहाँ बचेगा, 2 किलोग्राम के सेब का दाम था 100, 2 दर्जन केले का जो है वजन इसी के बराबर होगा, तो ये भी आप लोगों का 100 रुपये का मिलेगा, तो दोनों मिला के 200 हो जाएंगे, तो बचेगा कहाँ, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। डी है 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर होगी, मतलब सेब की 1 किलो की लागत 50 रुपये, तो आधे किलो की लागत 25 रुपये हो जाएगी। 1 दर्जन की आप लोगों का 25, तो 2 दर्जन का आप लोगों का 50 हो जाएगा। 100 वहाँ पर आप लोगों का सेब का लगा था, 50 केला का लग गया, 150 टोटल लग गया, 200 लेकर गया था तो 50 रुपया बचा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्त, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 2 रुपये और 1 के मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में धन है, सिक्कों की कुल संख्या 150 है, उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है। तो यहाँ पर दोस्त 5, 2 और 1 यहाँ पर दिया गया है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5, 2, 1 ठीक है, तो इसको मैं ऊपर इस बार लिख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5 और 2 और 1 है। अब हमको ऑप्शन पढ़ना है, ऑप्शन से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कुल संख्या 150 है सिक्कों की, हमको उसके पास कुल कितनी राशि ये बतानी है। तो 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 25 है, अगर मान लेते हैं ये 25 हो जाए, तो इसका कैसे हमको फाइंड करना, ये तो फाइंड हम लोग नहीं कर सकते ना, मतलब कितना आएगा, टोटल 150 था। उसके बाद सी ये दिया है बी वाला, 1, 2, 5 के सिक्कों की संख्या 3:2:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो इससे कुछ हद तक पता चल सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3, 2, 1, मतलब कि 3, 2, 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो 3, 2, 5, 1, 6 आता है, तो 150 टोटल था, तो 150/6 जब करेंगे तो 6 दूना 12 और 3 बचा, 6 पचे 30, तो 25 आया, ठीक है। तो 25 में सब में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 25 तियाँ कितना होगा, 75, 25 दूना 50 और 25 एकम 25, तो ये आप लोगों का सिक्कों की संख्या निकल के आ गई। तो 75, 50 और 25 को ऐड करोगे आप लोग तो आप लोगों का 150, टोटल 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कितना रुपया था, तो 5 रुपये को 75 सिक्के हैं, 5 रुपये के 75 सिक्के हैं, तो कितना रुपये हो जाएगा। तो 75 सिक्के हैं, तो 75 पचे कितना होगा, 75 पचे आप लोग इसको 75 पचे
अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 5 25 5, यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ मैं, और 2 बचा, 5 5 सते 5 एकती 5 सते 35, 36 37, 375 ये हो गया। उसके बाद से 2 रुपये के 50 सिक्के थे, तो 50 दूना 100, 100 ये हो गया। उसके बाद से 1 के सिक्के 25 थे, तो 25 ये हो गया। तो कितने टोटल हो जाएंगे, 100, 125 और 375 आप लोगों का हो जाएगा 500। तो यहाँ पर टोटल 500 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से ए बी का भाई है, सी की बहन है, ए बी और सी और एफ की संतानें, एफ का बी से क्या संबंध है। इसको भी उसी तरीके से हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त ए बी का भाई है, तो ए जो है प्लस हो जाएगा, बी का भाई है, यहाँ पर लिख लिया मैं। और जो कि सी की बहन है, मतलब कि ये बहन है सी की। ओके, उसके बाद से ए बी और सी, ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं, ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं। ठीक है, ए ई और एफ की संतानें हैं ये सारे। ठीक है, उसके बाद से दिया है एफ़ का बी से क्या संबंध है। एफ़ का बी से क्या संबंध है ये तब पता चलेगा जब इसको हम लोग यहाँ पर मेल फीमेल कौन है, ई मेल है कि फीमेल है, एफ़ मेल है कि फीमेल है, ये पता चल जाए तब हमको पता चल जाएगा ये मतलब एफ़ का बी से क्या संबंध है। तो ऑप्शन से हम लोग पता कर सकते हैं, किस ऑप्शन से पता चल रहा है वही आप लोगों का सही हो जाएगा। सी एफ़ का पुत्र है, सी एफ़ का पुत्र है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ई ए के पिता हैं, ई ए के पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब पता चल जाएगा, तो यहाँ पर ई ए का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर पता चल जाएगा ये ई है, तो ई का बी से क्या संबंध है, तो ये माँ हो जाएगी एफ़। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी से पता चलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर अगर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। ठीक है, और दमयंती का रोल नंबर क्या होगा, तो 10 16 और दमयंती हमको पहचानना है, 10 और 16। और यहाँ दिया है ए कक्षा में 20 छात्र हैं, टोटल 20 छात्र हैं, 20 कहाँ होंगे यार, 20 छात्र होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का 10 16 वैसे ही मिला के 26 हो जा रहा है, तो 20 कहाँ होगा। बी जो है दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। ठीक है, तो इससे आप लोगों का जो है पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों का इससे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, इससे भी नहीं पता चलेगा। सी है दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है, तो उमा के बाद है, तो इससे भी नहीं। डी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, डी वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 जो नंबर वाला क्वेश्चन है ये है, हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे की विजय की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग फाइंड करने जाओगे तो यहाँ पर दोस्त जो आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु 4 वर्ष का अंतर होगा, आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। इस ऑप्शन से आप लोग फाइंड कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो सुधा की वर्तमान आयु कितनी है इससे आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर 48 मिनट टोटल हो गए दोस्त, तो लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया इस पेपर कोड से, और आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है अगले पार्ट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग अगले पार्ट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं उसको दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।